हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में जो एसपी का क्वेश्चन बैंक था इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुछ आंसर किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन और मैच द कॉलम के आंसर मैंने आप लोग को बता दिया था। तभी बचे हुए जो आपके अदर टाइप्स के आंसर हैं उनके भी मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। मैक्सिमम चांसेस है इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई भी रेडी करके नहीं बैठा हूँ। तो मैं यदि इन केस मुझे किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैंने आप लोग के आंसर खोज सकूँ। यदि इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप लोग को मैं उसको बता दूंगा कि इसमें डाउट है, तो आप लोग उसको एक बार गूगल कर लेना। बाकी के जितने भी बचे हुए रहेंगे जो एकदम क्लियर रहेंगे वो 100% मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो। तो और भी मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। जैसे आप लिखकर राइट दी वर्ड और टर्म्स इन पैरास विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा इसमें से राइट टर्म्स है, वर्ड है, ये लिखने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कैपिटल नीड टू अक्वायर द फिक्स असेट्स विच आर यूज फॉर द लॉन्गर टर्म। बोलता है वो कौन सा कैपिटल होता है जो ज़रूरत होती है नीड फॉर फिक्स असेट्स के लिए, यूज फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए। तो उसे हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फिक्स कैपिटल। क्या लिखा है? कैपिटल नीड टू अक्वायर द फिक्स एसेट्स। बोलता है वो कौन सा कैपिटल है जिसका रिक्वायरमेंट रहता है अक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए फिक्स एसेट्स विच आर नीड टू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे द सम ऑफ करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स का टोटल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटीज, यदि हम लोग का करंट एसेट्स ज़्यादा है किससे? वर्किंग कैपिटल से, तो उसे हम लोग क्या, सॉरी, करंट लाइबिलिटीज, उससे हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन या आउटपुट, प्रोडक्शन या आउटपुट। जब हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फिनिश गुड्स में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है द वैल्यू ऑफ शेयर विच आर रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। बोलता शेयर्स की वो वैल्यू जो कि शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी रहती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। हाईएस्ट बीड प्राइस इन द बुक्स बिल्डिंग मेथड, उससे हम लोग कैप अप प्राइस बोलते हैं, कैप प्राइस। बोलता है कि जो हाईएस्ट बीड प्राइस होता है इन द बुक्स बिल्डिंग मेथड, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कैप अप प्राइस बोलते हैं, कैप अप प्राइस बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स विच इज द प्राइम फेसिस एविडेंस ओनरशिप ऑफ द सर्टन शेयर्स ऑफ द कंपनी। बोलता है वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है जो हम लोग को प्राइम फेसिस द एविडेंस देता है, प्रूफ देता है ओनरशिप को ऑफ द कंपनी के। तो वो क्या रहता है? शेयर सर्टिफिकेट रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लिखा ऑथराइज यूज है द पावर टू इशू डिबेंचर। बोलता है वो कौन सा ऑथराइज है जिसको पावर है डिबेंचर इशू करने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है कि वो क्या कर सकता है? डिबेंचर इशू कर सकता है। अ कंपनी विच कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक अप टू 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से। बोलते हैं वो कौन सी कंपनी है जो 35% पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट? तो होती है गवर्नमेंट कंपनी। कौन होती है? गवर्नमेंट कंपनी। मिनिमम टेनर ऑफ डिपॉजिट कितना है? मिनिमम टेनर डिपॉजिट का कितना होता है? 6 मंथ होता है। तो जो मिनिमम टेनर है डिपॉजिट का वो कितना है? 6 मंथ है। द शेयर होल्डर हुम द बोनस शेयर्स आर इशू, वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया जाता है। बोलता है शेयर होल्डर, द शेयर होल्डर टू हुम दी बोनस शेयर आर इशू, जिसको बोनस शेयर इशू किया जाता है वो कौन से शेयर होल्डर होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन मेच्योरिटी डेट, रिटर्न ऑफ द डिपॉजिट
ऑन मेच्योरिटी डेट पे जो हम लोग डिपॉजिट को रिटर्न करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है, मुझे डाउट है पब्लिक डिपॉजिट आता है बट आप लोग एक बार देख लेना। आगे लिखा द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, बोलता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में होल्ड करके रखता है। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होल्ड करके रखते हैं। लिखा द प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम फिजिकल फॉर्म, बोलता है कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, किसमें, फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में, तो उसे हम लोग रीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं, रीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस कन्वर्ट द सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म, मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। लिखा दिस मीन्स सिक्योरिटी आर विदाउट डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो क्या होता है जिसमें सिक्योरिटी क्या रहता है, विदाउट डिस्टिंक्ट नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब सिक्योरिटी होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होता है, फंजिबल बोलते हैं। साइज से एक बार चेक कर लेना, इसका फंजिबल साइज से आंसर आ जाएगा। लिखा द मीटिंग वेयर द फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर, बोलता है कौन सा मीटिंग होता है जिसमें फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, तो उसे हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। जिसमें फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, जो डिविडेंड दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है उसे हम लोग कौन सा डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इंटेरियम डिविडेंड बोलते हैं, इंटेरियम डिविडेंड बोलते हैं। लिखा अ मार्केट विच एक्सक्लूसिवली डील विथ द न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी, बोलता है वो कौन सा मार्केट है जहाँ पर एक्सक्लूसिवली डील विच है द न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी, उसे हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर द ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इज अरेंज इन ऑर्गेनाइज मेथड्स, बोलता है वो स्पेसिफिक प्लेस क्या होता है, वो स्पेसिफिक प्लेस क्या होता है जहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज को अरेंज करते हैं और वो भी ऑर्गेनाइज मेथड्स में, तो प्लेस होता है स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज। लिखा द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो पहला कौन सा स्टॉक था जिसको रिकॉग्नाइज किया था गवर्नमेंट, तो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज किया था। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है। लिखा गया है फाइनेंस इज द रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, बोलता है फाइनेंस जो है वो मनी और मनी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ट्रू है। कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, बोलता है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो ब्रिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज अलग अलग, ये भी ट्रू है। विदाउट पैसे का कोऑर्डिनेशन करना पॉसिबल भी नहीं है। लिखा फिक्स कैपिटल ऑल्सो रेफर टू दिस सर्कुलेटिंग कैपिटल, बोलता है फिक्स कैपिटल को हम लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं, फॉल्स है। सर्कुलेटिंग कैपिटल कौन सा होता है, वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, फॉल्स है। जो वर्किंग कैपिटल होता है ये क्या होता रहता है, सर्कुलेट होते रहता है, ये ऑलमोस्ट परमानेंट नहीं रहता, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फॉल्स है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है फ्लैक्चुएट रेट में मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, फिक्स में मिलता है। लिखा है यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट इशूड फॉर दी पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर, ट्रू है। शेयर सर्टिफिकेट चाहे पार्टली पेड अप शेयर रहे चाहे फुल्ली पेड अप रहे, सबको दिया जाता है। बोनस शेयर आर इशू एट द डिस्काउंट प्राइस टू द इक्विटी शेयर होल्डर, एकदम फॉल्स है। जो बोनस शेयर रहता है वो फुल्ली पेड अप शेयर रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसका कोई भी प्राइस चार्ज नहीं किया जाता है।
अ फ्लोर प्राइस इज अ हाईएस्ट बीट प्राइस अंडर द बुक बिल्डिंग मेथड, फॉल्स है। ये भी फॉल्स है क्योंकि वो हाईएस्ट प्राइस नहीं होता, लोअर प्राइस होता है फ्लोर प्राइस। कैप प्राइस क्या होता है, हाइयर होता है। डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट, ट्रू है। डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर, मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है एलिजिबल कंपनी, हाँ ले सकती, ट्रू है। गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर, ये भी ट्रू है, गवर्नमेंट कंपनी भी कलेक्ट कर सकती है मेंबर से डिपॉजिट। डिबेंचर होल्डर गेट द रेगुलर डिविडेंड, फॉल्स है। डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए क्या है, फॉल्स है। फिक्स डिपॉजिट इज द शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी, फिक्स डिपॉजिट जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है कंपनी के लिए, ट्रू है। जो फिक्स डिपॉजिट रहता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, अब प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ये शायद से फॉल्स है, बट इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना, मुझे डाउट है तो आप लोग गूगल करके एक बार चेक कर लेना। इंडिया है द मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम, फिलहाल बुक में शायद से इसका आंसर सिंगल दिया, एक बार आप लोग चेक कर लेना, मुझे ये डाउट है तो आप लोग का काम है ये दो क्वेश्चन को चेक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या इसका राइट आंसर है। फिजिकल मोड ऑफ द होल्डिंग सिक्योरिटी द रिस्की, ट्रू है। यदि फिजिकली सिक्योरिटी रहेगा तो गायब होने के चांसेस है, फट जाने का, ऐसे बहुत सारे इसमें इशू है। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, ट्रू है। डिविडेंड हम लोग प्रॉफिट में से पेमेंट करते हैं, कैपिटल में से पेमेंट नहीं करते। एनएससी द रेगुलेटर ऑफ ऑल द स्टॉक एक्सचेंज, फॉल्स है। एनएससी रेगुलेटर नहीं है, वो है इसका सेबी है, सेबी जो है वो रेगुलेट करता है ऑल द स्टॉक एक्सचेंज को, तो एनएससी खुद एक स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो फाइंड द ऑड पूछा गया है, किसमें ऑड वर्ड क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी और कैश है, तीन चीज़ दिया है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कैश में अलग क्या है, तो कैश हम लोग का क्या होता है, करंट एसेट्स है, बाकी ये दो फिक्स एसेट्स है, तो इसलिए करंट कैश क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है और ये क्या है, लोन ऑफ फंड का पार्ट्स है, इसलिए इसमें कैश अलग है, इसमें रिटर्न अर्निंग क्या है, अलग है। ईसॉस हो गया, ईएसपीएस हो गया और राइट शेयर, ये दोनों जो रहता है एम्प्लॉय को मिलता है, राइट शेयर किसको मिलता है, शेयर होल्डर को, तो राइट शेयर्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यहाँ इसमें ऑड वन हो जाएगा। डिवेंचर ट्रस्टीज, ट्रस्ट डीड और शेयर होल्डर, तो इसमें शेयर होल्डर अलग है क्योंकि ये दोनों डिवेंचर से रिलेटेड है। प्राइवेट कंपनी, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, ये मुझे डाउट है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। डिपॉजिट ट्रस्टीज, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड और स्पेशल रेजुलेशन, तो इसमें ऑड क्या हो जाएगा, स्पेशल रेजुलेशन हो जाएगा। सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लूसिड लैंग्वेज, तो यहाँ पे सीधा सीधा लूसिड लैंग्वेज क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। ये दोनों कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं या कंपनी के ऑफिसर होते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, ये कंपनी के होल्डर होते हैं। सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो सेबी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया है एनएसडीएल, सीडीएसएल और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो ये दोनों डिपॉजिटरी है और यहाँ पर क्या है, एनबीएफसी क्या है हम लोग का, नॉन डिपॉजिटरी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑड वन हो जाएगा। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये दोनों आपके स्टॉक से एक्सचेंज से रिलेटेड है, बट आरबीआई क्या डिफरेंस है, तो आरबीआई क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। डीआरएफ, आरआरएफ और पीपीएफ, तो इसमें से अलग क्या आप लोग चेक कर लेना, मेरे हिसाब से पीपीएफ शायद से डिफरेंस है, बट एक बार आप लोग चेक कर लेना, मुझे डाउट है इसके ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया है आपको फाइनल डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड और इंटरेस्ट, तो यहाँ पर फाइनल डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड तो मतलब डिविडेंड के टाइप्स है, बट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस करना है, व्हेन देयर इज द बूम इकोनॉमिक सेल्स विल बी
बोलता है जब हम लोग का बूम इकोनॉमिक्स रहेगा तो सेल्स क्या रहेगा, रेज हो जाएगा, सेल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है द फाइनेंस नीड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना। इन द बुक बिल्डिंग मेथड्स फाइनल प्राइस इट द प्राइस सेल्स ऑफर टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड। इसको हम लोग जो फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा इसको हम लोग छोड़ के रखते हैं, बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जैसे लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट में कुछ डेटा यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया है, इसमें से आपको इस यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे रिटर्न अर्निंग है, तो रिटर्न अर्निंग क्या होता है, आपका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। राइटिंग रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन क्या रहता है आपका, करस्पॉन्डेंस होता है। 36 मंथ क्या है, मैक्सिमम टर्म्स ऑफ डिपॉजिट है। 36 मंथ क्या है आपका, मैक्सिमम टर्म्स ऑफ डिपॉजिट है। रिटर्न अर्निंग क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और हम लोग को 36 मंथ का ही हो गया। उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, इसके बाद चार्जेस ऑन असेट्स क्या होता है, सिक्योर्ड डिबेंचर चार्ज करता है असेट्स को। कैश सेल्स है यहाँ पर, तो कैश सेल्स के लिए क्या बोला, कैश सेल्स में हम लोग को लेस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग रिटर्न ऑन सेल्स। सेल्स के रिटर्न में क्या मिलता है हम लोग को, रिटर्न ऑन सेल्स से सॉरी रिटर्न ऑन शेयर्स, इसको देखते हैं। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री फंड, बोनस शेयर इशू करते हैं कैपिटलाइज करने के लिए। फर्स्ट डिपोजिटरी ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट डिपोजिटरी जो वर्ल्ड की है जर्मनी की थी। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द इलेक्ट्रॉनिकली, ECS आ जाएगा इसका ऑप्शन। बाइंग एंड सेलिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट होता है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, रिटर्न ऑन शेयर्स, शेयर्स के बीच में क्या रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। वापस से अगेंस्ट रिपीट कर देता हूँ, रिटर्न ऑन शेयर्स क्या रहेगा आपका, डिविडेंड रहेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व, बोनस शेयर्स मिलता है। फर्स्ट डिपोजिटरी इन द वर्ल्ड जर्मनी है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिक मोड, ECS है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट्स है। बाकी ये आंसर इन वन सेंटेंस आपको पूछा गया है। करेक्ट दी वर्ड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रेफरेंस शेयर्स गेट द डिविडेंड इन द फ्लैक्चुएट रेट, नहीं, इनको इसको क्या मिलता है, फिक्स रेट में डिविडेंड मिलता है। लिखा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू विद इन द 2 मंथ्स आएगा यहाँ पर। एक बार इसको कंफर्म कर लेना, 2 कितना, लास्ट टाइम मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया था उसके अंदर मैंने आप लोग को बताया था कितने मंथ्स का रहेगा। अ कंपनी इशू द इरिडीमेबल डिबेंचर मस्ट क्रिएट चार्ज ऑन दी असेट्स ऑफ द कंपनी, नहीं, सिक्योर डिबेंचर होता है। सिक्योर डिबेंचर जब इशू करती है वो चार्ज करता है असेट्स में, तो इरिडीमेबल डिबेंचर की जगह पे क्या आ जाएगा, सिक्योर डिबेंचर आ जाएगा। रेट ऑफ डिबेंचर ऑफ द कंपनी अपॉइंट, ये क्या रहता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अ कंपनी अपॉइंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स, बोलता है डिपोजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करती, नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डिपोजिटर ट्रस्टीज, डिपोजिटर ट्रस्टीज आ जाएगा। आगे लिखा है डिपॉजिट रिसिप्ट द इशू विद इन द डैश डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट। इस साइड से 21 डे है क्या, एक बार चेक कर लेना आप लोग, मुझे डाउट है तो आप लोग एक बार देख लेना। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कंसेप्ट डे वाले के ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, उसको देख लोगे तो आपको हो जाएगा क्लियर एकदम। लिखा बैंकिंग सिस्टम लीड टू दी स्किप लेस कैपिटल मार्केट, बोलता है कैपिटल क्या लिखा है यहाँ पर, बैंकिंग सिस्टम लीड टू स्क्रिप लेस कैपिटल मार्केट, ये अलग है कुछ यहाँ पे। सिक्योरिटी आर फंजिबल इन इलेक्ट्रॉनिक मोड आएगा यहाँ पर, फिजिकल की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक मोड आ जाएगा। ISIN इज कोड गिवन टू अ कंपनी को रहता है, नहीं, कंपनी नहीं आएगा, इसकी जगह पे दूसरा कोई वर्ड आ जाएगा, एक बार देख लेना। क्रेडिटर को डिविडेंड के बजाय हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं।
यहाँ पे लिखा है स्पेशल रेजुलेशन मस्ट बी पास इन डिक्लेयर ऑफ फाइनल डिविडेंड। स्पेशल नहीं, जनरल रेजुलेशन होता है, क्योंकि शेयर होल्डर यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो जनरल रेजुलेशन पास होता है डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड में। डैश इज द मार्केट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर ट्रेडेड। सेकेंडरी मार्केट यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है अरेंजमेंट करने के लिए। और ये सब आपके टर्म्स और कॉन्सेप्ट है, तो एक बार ये सब पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।